ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और मैं सब व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ उनसे कि वो मेरे पे विश्वास करें। उनकी जितना भी यथासंभव होगा अवश्य कोशिश करूँगी उनकी मदद करने की। तो अब जो अगली राशि बनती है अप्रैल महीने की, उसका राशिफल मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मीन राशि है, लास्ट राशि है ये। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीडियो डाले हैं। सब अपनी अपनी ज्ञान अनुसार अपने आप को सलाह देते हैं। फिर ये आपकी ग्रह दशा जो आपकी खुद की है कुंडली की, या आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। ये थोड़ा सा एक जनरल प्रेडिक्शन है हर राशि के लिए, इसलिए इसको अंतिम ना माना जाए। तो मीन राशि के बारे में बताती हूँ। ये गुरु प्रधान राशि है और वैसे तो इसका तत्व जलीय तत्व है। तो अब इसको इसके बारे में जैसे मैं बताती हूँ, पहले ही बताया कि ना इस पे अभी ढैया है, ना इस पे अभी 7.5 है। तो इसलिए इसके प्रभाव को उसी को देख के बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो जो बड़े 4 ग्रह हैं उनकी पोजीशन सबसे पहले मैं हर राशि के लिए बताती हूँ। तो इसको भी वैसे ही बताऊंगी। अब गुरु आपके वैसे तो भाग्य स्थान में आए हुए हैं अक्टूबर से, लेकिन ये अतिसारी होके 29 मार्च से लगभग 22-23 अप्रैल तक रहने वाले हैं आपके। चेंज होके कहाँ जाएंगे, आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। अभी 9th में है, फिर 10th में आ जाएंगे। वहाँ शनि केतु पहले से ही विद्यमान है। तो इस तरह से ये 10वें स्थान में आपका क्या करेंगे, एक अच्छे योग का निर्माण करने वाले हैं आपके प्रोफेशन को लेके, व्यापार को लेके। तो ये आपको इसका फायदा हो सकता है विशेष। अब उसके बाद राहु आपके कहाँ है, चौथे भाव में है। चौथा भाव किसका है, भूमि भवन का है, माता का है। और कुछ हद तक कहना चाहिए उसकी जो और नेटिव लैंड का भी है। तो ये सब चीज़ें चौथे भाव में है और राहु है। तो राहु क्या करते हैं कि उनका प्रभाव, क्योंकि वो क्या है, मिथुन राशि में है। तो जो आपका जहाँ बुध होगा उसको देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं सही तो कितने अच्छे या बुरे प्रभाव देने वाले हैं। और मंगल आपके कहाँ है, आपके इस समय है मंगल। मंगल आपके हैं तीसरे भाव में। और फिर उसके बाद ये रहने वाले हैं 7 मई तक। सूर्य आपके कहाँ है, लग्न में स्थित हैं। और ये फिर आधे महीने में कहाँ चले आएंगे, दूसरे भाव में चले आएंगे। दूसरा भाव किसका है, धन कुटुंब वाणी का है। तो ये वैसे तो आपको लाभ कराएंगे। धन की जहाँ तक स्थिति है, वो आपका सरकारी अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो उससे लाभ कराने वाले हैं, लेकिन थोड़ी उग्रता ला देंगे, क्रोध ला देंगे आपके स्वभाव में, क्योंकि वो सूर्य कैसे हैं, अग्नि तत्व हैं। तो क्रोध की संभावना इसमें बढ़ सकती है। और अब इसके बाद आ जाते हैं बुध। बुध कहाँ, 10 अप्रैल तक कहाँ रहने वाले हैं आपके, ये 12th भाव में रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर ये आ जाएंगे लग्न में, मतलब अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में। ठीक इसी तरह शुक्र भी आधे महीने के बाद फिर आपके बुध के साथ जुड़ेंगे और वो अपनी उच्च राशि में जुड़ने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि आपके लिए क्या क्या शुभ या क्या क्या थोड़े से कम शुभ होने वाले हैं। अब चंद्रमा की स्थिति को भी मैं बता देती हूँ। चंद्रमा आपके 1, 2, 29, 30 को रहने वाले 12 में, 11 और 12 को रहने वाले हैं चौथे। और उसके बाद 19 और 20 को रहने वाले हैं आपके 8 में। तो बस इन दोनों आप थोड़ा सा कूल रह के अपना टाइम व्यतीत कर लें। अब बाकी और जो बताते हैं कि जो आपके सुप्रभाव किस किस से, सूर्य से, शुक्र से और मंगल से आपकी विशेष आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। उसका आप जितना भी हो सके आप उसका लाभ उठाएं उस अवसर का। अब आर्थिक स्थिति और व्यापार के बारे में बताती हूँ कि इस समय आपके काम काज में, व्यापार में खासतौर से ट्रेवल हो सकती है। और योजनाएं आपकी नई नई इस समय संपन्न हो सकती हैं। वो आपके लिए कैसी रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी, फलदायक, अच्छे फल मिलने वाले, नए नए अवसर प्राप्त होना आपको तय है। और ख़ासतौर से 15 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा अपने खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 12वें स्थान में क्या है, बुध बैठे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा आपको खर्च कराएंगे। और इसके बाद फिर आपको पूरा जितना हो सकेगा, क्योंकि वो अपनी आ तो जाएंगे नीच राशि में, लेकिन शुक्र के साथ होंगे। तो उनकी जो अशुभता है उसमें काफ़ी कमी आने वाली है। अचल संपत्ति में आप अपना
पैसा लगा सकते हैं इस समय बड़े आराम से, क्योंकि राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो राहु की ये कहा जाता है कि ये कराते हैं तो अचानक फ़ायदा कराते हैं। तो अपनी उच्च राशि में है, तो अगर आप कहीं आपने प्रॉपर्टी देख रखी है भूमि वाहन से, और आपको हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो या आप जहाँ रह रहे हो आपका प्लेस भी चेंज करा सकते हैं ये राहु, ये भी इसमें विशेष बात है। लेकिन आपको जुआ, लॉटरी और सट्टा से आपको बचना चाहिए। उसमें अगर आपने पैसा फंसाया तो फिर आपको मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और किसी अनजान व्यक्ति को कहे में आप अपना ना तो कोई पैसा फंसाएं और ना इनकी कोई सलाह मांगें। ऐसा आदमी जो आपका परिचित ना हो और वो आपको भले ही कितनी भी अच्छी सलाह दे रहा हो उस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि आपको धोखा होने की संभावना है। और लोन वगैरह आपने अप्लाई किया है तो वो आपको इस समय सैंक्शन हो सकता है। तो धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस महीने, क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान में है। तो सरकारी पैसा अगर आपने कहीं आपका फंसा है, जैसे फंड है या कुछ और है, तो आप इस समय अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा वो। क्योंकि सूर्य की पोजीशन, सूर्य सरकारी कामों से जो भी फ़ायदा हो सकता है वो दिलाने में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं जॉब और प्रोफेशन पे। जैसे मैंने बताया कि 10th भाव में आपके एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपका क्या रहने वाला वहाँ बहुत दबदबा रहने वाला है। मतलब आपकी बड़ी आपका बड़ा आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है वहाँ पर। लेकिन बस ये है कि आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो करनी पड़ेगी और क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर आपने क्रोध कर दिया, क्योंकि सूर्य की वजह से आपको क्रोध आएगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए इस जो और ग्रह स्थितियाँ हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं, आपको नए अवसर दिलाने वाले हैं। और जो आपके संग में काम करने वाले सहकर्मी जिसको कह सकते हैं, अगर उनसे कोई भी कभी मतभेद हुआ है या वाद विवाद हुआ है तो उनको तूल ना दें। उनको क्या करना चाहिए, शांतिपूर्वक आपको बैठ के निपटा लेना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अदरवाइज फिर वो आगे बढ़ सकता है जो भी कुछ वाद विवाद है उसको। और जॉब के साथ साथ अगर आप चाहें इस समय तो प्लानिटरी पोजीशन इतनी अच्छी है, कोई भी काम धंधा आप चाहें जॉब के साथ साथ या व्यापार के साथ साथ, तो ये पैरेलल आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम इस समय आपको मिलने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स अगर आप चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी आपको अपने शुभ चिंतक जो आपके वेल विशर हैं उनसे मदद लेनी चाहिए, पहले उनसे सलाह करना चाहिए, क्योंकि अनजान व्यक्ति पे आप भरोसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जॉब और प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा मतलब संकेत दिख रहे हैं प्लानिट की तरफ से। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप और लव मैरिज, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं क्या। इसके लिए परिवार के साथ तो आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे इस महीने, और आप अपने परिवार के साथ कुछ आनंदमय यात्राएं भी करेंगे। परंतु उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपके किसी परिवार के द्वारा आपका अपमान होने की संभावना दिख रही है। कोई आपका ही परिवार का व्यक्ति होगा, वो उन यात्राओं के दौरान आपको अपमानित कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा सदस्य है जो आपको लग रहा है कि आपका प्रिय है, लेकिन वो किसी भी कारण से उस समय आप पे क्रोधित होता है, तो उसको अन्यथा ना लें, उसको आया गया कर दें, नहीं तो आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ संतान द्वारा मतलब मध्याह्न के भी बाद आपको संतान द्वारा अत्यंत मतलब शुभ सूचना मिल सकती है। प्रेम में लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, प्रेम की तरफ से आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तो इस समय अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए उसको टाल दें। बाकी आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और ऐसे कार्य जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे उन कार्य को इस समय आपके घर में आप संपन्न करा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाएं कि जो ससुराल पक्ष है वो आपको सपोर्ट करेगा, खास तौर से इस महीने आपकी राशि वालों को में ऐसे संकेत दिख रहे हैं। अब शिक्षा और प्रतियोगिता, तो शिक्षा के लिए ये माह बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि आपका जो शिक्षा का भाव है वो इस समय उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, वो उसमें चंद्रमा का है, और चंद्रमा कभी कभी पोजीशन में ठीक हो जाता है, तो उस समय आप कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। वैसे
कुल टोटली ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा शिक्षा के लिए। और माता पिता द्वारा लेकिन आपको सहयोग से आपके पूरे कार्य संपन्न हो जाएंगे। माता पिता का बहुत सहयोग दिख रहा है इस समय। और बस ये आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और अगर कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो लोग आपकी शिक्षा में या कहीं कोई जाना कह रहे हैं तो आप उसको मान लीजिए और फिर वहाँ चले जाइए, जिससे कि आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। 9, 10 और 19 आपके लिए शुभ रहने वाली है। अब हेल्थ और एनिमी, तो शत्रु तो आपके परास्त होंगे इस महीने, शत्रुओं से आपको कोई खतरा नहीं है। और प्रॉपर चेकअप अत्यंत आवश्यक है इस महीने आपको, जो कि हर राशि के वालों के लिए हो सकता है। और अपोजिट सेक्स के द्वारा आपको कुछ हानि हो सकती है, आपका अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ेगा और वो आपको थोड़ा सा बिलप देंगे, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर हो सके तो उनमें ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो, एक मतलब लिमिट में रिलेशनशिप रखें, नहीं तो आपको फिर परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य वैसे तो उत्तम रहने वाला, कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। जैसे कि और राशि वालों के लिए मैंने बताया, फास्ट ड्राइविंग से बचें, वाद विवाद से बचें, वही ये बात है हर राशि वालों पे लागू होती है, क्योंकि आज की दुनिया में बड़ा होड़ लगी है, कोई भी किसी में धैर्य नहीं है। अगर कोई ड्राइविंग करता है और उसके आगे पे कोई निकल जाता है तो आजकल के जो यूथ पीढ़ी मतलब जनरेशन है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको हर राशि वाले को ध्यान रखना है, ये कोई कहे ना कहे, ये तो बड़ी जन्नत सी बात है। तो आज मीन राशि वालों के लिए इतना आज के लिए